CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स चैप्टर 3 मॉड्यूल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 3.201। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। जी लिमिटेड ये क्या टी में काम करता रहा, मैन्युफैक्चर भी एंगेज में ग्रोइंग, इसको उगा भी टी, ठीक है, उगाता भी था और मैन्युफैक्चर भी करता था और बेचता भी था, ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर इतना 31/3 इतना इट्स कंपोजिट प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना हम लोग को, 60 लाख। 60 लाख का प्रॉफिट था ऑन 1/9/23। ये 11 लाख वो बोलता टी डेवलपमेंट में डाल दिया, तो उसका हम लोग को उस साल डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतना इट हैज़ इनकर्ड ए लॉस ऑफ 14 लाख, 14 लाख का लॉस किया उसने, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले क्या बोला है, 11 लाख डिपॉजिट किया। देखो टी डेवलपमेंट अकाउंट में आप जब डिपॉजिट करते हैं ना, तो उतना आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। उसका टाइम लिमिट है, क्या तो आप रिटर्न का पहले करो या तो 6 मंथ्स का अंदर करो, ऐसा ही कुछ है। देखो इस क्वेश्चन में उसका काम आएगा, ठीक है। तो देखो ये कब किया डिपॉजिट, 31 से 23 का बाद, ये 6 महीने का अंदर अंदर डिपॉजिट किए, 6 मंथ्स। और एक दिन का यदि एक दिन का हेरा फेरी हो तो वो चल जाता है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, 9 का 9 कितना था, 39, 30.09.2023। तो वो एक महीना पहले डिपॉजिट करा दी 11 लाख, तो उसको 11 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 11 लाख डिडक्शन में क्या देगा, डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन टी डेवलपमेंट अकाउंट, डिपॉजिटेड इन टी डेवलपमेंट अकाउंट कितना डाला है वो, 11 लाख, ठीक है। और एक इसमें और एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, और ठीक है, एक तो 11 लाख और 40% ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 60 लाख, इन दोनों का लोअर लेना है। 60 लाख का प्रॉफिट में 40% कितना होता है, 24 लाख। तो कौन सा आएगा लोअर, 11 लाख। इतना हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये डिडक्शन मिल गया तो कितना आ गया, 60 से 11 गया 49। अब देखो ये 49 जो हम लोग का आया है, इस पर हम लोग का क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस पर हम लोग का एग्रीकल्चर इनकम भी है और तुम्हारा बिजनेस इनकम भी है। क्योंकि टी में काम कर रहा है तो टी में स्लैब कैसे होता है, 60 एग्रीकल्चर को मिलता है और 40 बिजनेस को, तो इससे बिजनेस एग्रीकल्चर हटा दो, लेस एग्रीकल्चरल इनकम कितना, 60% हटा दो। 49 का 60% कितना होता है, 29,40,000, ठीक है। ये 19,60,000, ये हम लोग का बच गया बिजनेस इनकम, ठीक है। और यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, हम लोग 14 लाख का कैरी फॉरवर्ड कर रहा था तुम्हारा बिजनेस लॉस, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड को हम लोग लेस कर दो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना था, 14 लाख। तो हम लोग का तुम्हारा बचा कितना, 560, 5,60,000 रुपया। ये हम लोग आ गया बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स। समझ में आया, इतना से हम लोग का बिजनेस इनकम निकल गया, देखो इतना सही है बस। कैलकुलेशन और बिजनेस इनकम देख लो, कैलकुलेशन और बिजनेस इनकम हो गया है। अब देखो, अब उसका बाद क्या बोला है,
ऑन 25/1/24, ये तो देखो ये कौन सा ईयर का था, ये कहाँ 31/3/23 का था, ये 24 का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अगले नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो 10 लाख रुपये निकाला। जब भी हम लोग टी डेवलपमेंट अकाउंट में डालता है ना, 11 लाख जैसे डाला वो, तो उसको हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी निकालो, लेकिन काम में वही लेना पड़ेगा जो टी डेवलपमेंट अकाउंट का उसमें बोला गया है, ठीक है। सब टी रिलेटेड काम ही लेना पड़ेगा, तभी डिडक्शन आपको मिलेगा, नहीं तो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो क्या किया, वो 25/1/24 को वो 10 लाख निकाला, विड्रॉ किया, और फिर उसमें क्या क्या हमें लगाया। सबसे पहले तो 6 लाख लगाया परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, परचेज ऑफ एसेट्स एज पर स्कीम। देखो एज पर स्कीम परचेज किया, अलाउ होगा कि नहीं, अलाउ होगा, अलाउेबल। इसका इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये आपका अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई टैक्स लगेगा भी नहीं, नॉट टैक्सेबल, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। ये हो गया नंबर 1, एक बार नंबर 1 बोल के मार्क कर लो, ठीक है। ये हो गया नॉन टैक्सेबल, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात है कि इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये जो आपने कीना है ना एसेट, इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिडक्शन टेकन वाइल डिपॉजिटेड इन टी डेवलपमेंट अकाउंट। जब हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट किया तो ऑलरेडी इस पे डिडक्शन ले लिया है, तो अब बार बार डिडक्शन नहीं मिलेगा कि आप फिर से इसको कोई खर्चा करो और उसमें आपको अभी इस ईयर में जिस ईयर में खर्चा करो उसमें भी फिर से डिडक्शन ले लो, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका बाद देखो नंबर 2 क्या है, उसका बाद क्या बोला क्वेश्चन में, 6 लाख तो ये हो गया। उसका बाद बोला 3 लाख रुपये फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए, कोई भी 3 लाख फॉर परचेज मशीनरी फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस। देखो 3 लाख बीइंग द अमाउंट यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है, परमिसिबल नहीं है यूटिलाइज, ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए कोई भी चीज़ किन के आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हैंस नॉट परमिसिबल फॉर यूटिलाइजेशन, सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर PGBP, ठीक है, ये चार्जेबल होगा टैक्स का। उसका बाद देखो नंबर 3 क्या बोला, उसका बाद 1 लाख was स्पेंड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्कीम 5/4/24। देखो 5/4/24 किया तो स्कीम के लिए खर्चा है, जो स्कीम के लिए खर्चा बोला था वही किया है, लेकिन कब किया है, 5/4/24। ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, नेक्स्ट ईयर में अगर यदि आप 31/3/2024 का बाद कोई भी एनी एक्सपेंडिचर आफ्टर ये एनी एक्सपेंडिचर will disallow and will be chargeable to tax under PGBP। इसमें आपका टैक्स लगेगा क्योंकि वो आप अगले साल किया है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर किया है, तो उस साल आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा, कोई महत्व नहीं है वो बात का। क्या बोला है, 1 लाख was spent for the purpose of the scheme on इतना 5/4/24 as per section इतना, this amount would be taxable since the same is not utilized during the previous year। जिस साल में आप पैसा विड्रॉ किया है डिपॉजिट अकाउंट से उसी साल में यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो हाँ, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द विड्रॉल अमाउंट बिकम टैक्सेबल द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी सेग्रीगेटेड। देखो द अमाउंट डिसअलाउड
and taxable will be separated between agriculture and business income in the ratio कितना एग्रीकल्चर 60:40, ठीक है। बिकॉज जब हम लोग डिपॉजिट किया रहा तब हम लोग पहले उससे एग्रीकल्चर इनकम हटाया नहीं था, हम लोग पूरा एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस जो आ रहा था ना उसी को डिपॉजिट कर दिया रहा। तो देखो देयरफॉर टोटल टैक्सेबल इनकम कितना 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितना हो जाएगा 4 लाख इंटू 60%, दैट इज़ 2.4 लाख। और बिजनेस इनकम कितना होगा 4 लाख इंटू 40% इक्वल टू 1.6 लाख, ठीक है। तो ये तो आपका एग्रीकल्चर इनकम तो आपको पता ही है एग्जेम्प्ट होता है। बस इतना ही से कंडीशन था और कुछ नहीं था उसका। सॉरी उसका बाद और एक है इसमें, और एक है नंबर बी भी है ना। हाँ नंबर बी क्या बोल रहा है देखो, हाँ नंबर बी क्या बोल रहा है, नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेज इफ द एसेट्स वर परचेज। इफ़ द एसेट परचेज 6 लाख का जो एसेट्स हम लोग किना था उसको हम लोग 8 लाख में बेच दिया, तो उसका क्या क्योंकि देखो आज हमने एसेट्स की हम लोग डिपॉजिट कराया, 2 महीना बाद पैसा विड्रॉ किया, एसेट किना, 10 दिन बाद एसेट बेच दिया। ये तो एक लूप होल हो जाएगा ना, ये तो सिस्टम का एक गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखो इसमें बोला है क्या, इसमें क्या कंडीशन है देखो नंबर टू क्या बोलता है, कंसिक्वेंसेस इफ एसेट परचेज्ड आउट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि बेच दिया तो क्या क्या होगा हम लोग को एसेट परचेज्ड shall be kept for minimum 8 years from the end of the previous year in which it was acquired। जब हम लोग किनारा जो प्रीवियस ईयर में उसका एंड से लेके 8 साल तक हम लोग को ये एसेट रखना पड़ेगा, उसका बाद ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि उसका पहले हम लोग बेच दिया, इफ सोल्ड अर्लियर इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन नहीं, अंडर हेड पीजीबी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि हम लोग ये 6 लाख का बेच दिया है। एज वी हैव सोल्ड द एसेट विदिन 8 years, therefore 6 lakhs इंटू इसमें बिजनेस इनकम कितना था 40%, दैट इज 2 इक्वल टू 2.4 लाख विल बी टैक्सेबल, और 6 lakhs इंटू 60% दैट इज 3.6 लाख विल बी एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया, इतना एग्जेम्प्ट होगा इतना टैक्सेबल होगा। मोर ओवर जो हम लोग का डिफरेंस निकल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ द एसेट वुड बी चार्जेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल होगा, ठीक है।
कैसे होगा देखो, सेल कंसिडरेशन कितना था 8 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन 6 लाख था। देखो हम लोग ज़्यादा में बेच दिए, तो ये क्या होगा, 2 लाख जो हम लोग का सरप्लस आया ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इतना ही है, हम लोग को 15-16 मिनट लग गया, इसको मैंने इतना स्पीड में कराया फिर भी, और इतना शॉर्टकट में लिख के कराया तब देखो। तो ये तो आपको एग्ज़ाम में आएगा तो अच्छा खासा मार्क्स के लिए आएगा, देख लो एक बार आप लोग। ये तो आपका निकला था बिजनेस इनकम, उसका बाद एक्सप्लेनेशन मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होके ये देखो नंबर 3 नंबर पॉइंट, उसका बाद ये आ गया। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप बोलो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर देना।